बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबको, सभी देखने वालों को और जो नहीं भी देख रहे उनको भी, सारी दुनिया के मुसलमानों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां सबको मुबारक। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने जो है वो कुर्बानी कर ली होगी, गोश्त को संभाल लिया होगा, जिन जिन तक उसको पहुंचाना है, जो उसके हकदार हैं उन तक पहुंचा भी दिया होगा। सिर्फ अपनी फ्रिज और फ्रीज़र नहीं भरा होगा। और उम्मीद करता हूं कि जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे डिनर भी कर रहे होंगे और अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र भी अदा कर रहे होंगे। आज मेरा दिन तो ऑब्वियसली आपकी तरह, आप सब की तरह बहुत मसरूफ़ गुजरा है। और पहला दिन हम सब का मसरूफ़ गुजरता है, क्योंकि कसाई साहब के नखरे उठाना, फिर उनका इंतज़ार करना, गोश्त बनाना, फिर गोश्त को तकसीम करना, और ये करते करते शाम बीत ही जाती है। और फिर उसको कीमे में तब्दील करवाना ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेरा तो फेवरेट कीमा है जी। मुझे तो कीमा बहुत पसंद है और कीमे के कबाब वगैरह मैं इसी तरह से गोश्त को खा सकता हूँ। दूसरा गोश्त जो है ना वो मुझसे मतलब उस तरह से खाया नहीं जाता। बहरहाल उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए ये ईद जो है वो खुशियों का, बरकतों का, कामयाबियों की, उम्मीदों और उमंगों का बायस बनेगी। और इंशाल्लाह ये ईद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छी होगी, जिसके लिए अभी फ़िलहाल ख़बरें जो हैं वो परेशान कुन आ रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान अगर भारत नहीं जाता तो आईसीसी ने अब पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। और आईसीसी के सोर्सेज की जानिब से कुछ इस किस्म की खबरें मिल रही हैं कि आईसीसी पाकिस्तान को बड़ा झटका दे सकता है अगर पाकिस्तान भारत नहीं जाता, जिसकी इस वक्त भारतीय मीडिया पे बहुत बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान ने अभी तक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया, और पाकिस्तान अगर नहीं आया तो क्या बनेगा। तो आखिरी कहीं लम्हे में पाकिस्तान जो है वो बैकआउट ना कर जाए इस सारे मामले में। लेकिन अगर बैकआउट किया तो पाकिस्तान की जगह कौन सी टीम वर्ल्ड कप में शामिल होगी जनाब, अब तो आईसीसी ने इसका भी फैसला सुना दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए भी एक बुरी खबर यह है कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये आपके साथ शेयर करूंगा खबर आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे कि जनाब हमारे जो हारिस रऊफ़ साहब हैं वो तो जनाब आज बाकायदा पार्ट टाइम कसाई बने रहे। उनकी एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है वो सामने आई है। इसके ऊपर भी हम जिसको आप कहते हैं ना कि अज़राहे तफन्नुन, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं जनाब सबसे पहले कि आज जिम्बाब्वे ने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मुकाबले के बाद ओमान को सुपर सिक्सेस के पहले मैच में शिकस्त दे दी। बाय द वे जिम्बाब्वे तो फेवरेट थी ही थी। आज जो ओमान की टीम ने कारकर्दगी दिखाई है ना जी, मुझे तो वो बहुत ज़बरदस्त लगी। उनकी जानिब से जो ज़बरदस्त किस्म की फाइट बैक देखने को मिली है। और जब आपके मुकाबले की टीम जो है वो 332 रन्स बनाए, और अच्छी खासी एक इंटरनेशनल टीम जो है वो इतना बनाए, और आप उसके बाद 318 तक पहुंच जाएं, तो मेरे ख्याल में ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है। लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे ने आज का ये मैच जीत कर जी वेस्ट इंडीज़ की, अब समझ लें कि छुट्टी कर दी है। वेस्ट इंडीज़ अब इससे बाहर हो गया है। जिम्बाब्वे और श्रीलंका जो हैं वो, मैं अब आपको कह सकता हूं कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका जो हैं वही मोस्ट प्रॉबेबली जो हैं वो जाने वाले हैं आगे, क्योंकि जिम्बाब्वे ऑलरेडी 4 पॉइंट्स के साथ इस ग्रुप में आया था, और अब उसके 2 पॉइंट्स और हो गए हैं, यानी 6 पॉइंट्स हो गए हैं। और जिम्बाब्वे अब जो है ना वो, अगर वो पूरे अगले दोनों मैचेस अपने हारेगी और वेस्ट इंडीज़ अपने तीनों मैचेस जीतेगी, तो फिर ही जो है वो कोई मामला बन सकता है। और वो भी मैथमेटिकली, वो भी आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बस बहुत ही माइनर से चांसेस हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ बाहर हो गई है जी ऑलमोस्ट। अब कह सकते हैं कि अब बाहर हो गई है। और अब आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जिन 2 क्वालिफायर्स के मैचेस होने हैं उनमें एक जिम्बाब्वे होगी और एक जो है वो श्रीलंका होगी इंशाल्लाह। आज जिम्बाब्वे की जानिब से जी शॉन विलियम्स जो हैं उन्होंने एक और सेंचुरी स्कोर की है। पिछले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। गुज़िश्ता 5 इनिंग्स में
वो 3 सेंचुरीज कर चुके हैं और एक 91 की इनिंग्स खेल चुके हैं। क्या कमाल की इस वक्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं शॉन विलियम्स। आई लाइक दैट गाय, मुझे वैसे पसंद है बतौर बल्लेबाज, और आपको पता है कि बहुत बहुत फाइटर है ये। पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है ना, ये अक्सर यही बंदा जो है वो रुकता है, अटकता है, पाकिस्तान की जीत में रुकावट बनता है। और आज जो है वो, हालांकि दूसरी जानिब से भी एक सेंचुरी ओमान की जानिब से भी देखने को मिली, लेकिन बहरहाल जीत आज जिम्बाब्वे के नाम हुई। सुपर सिक्सेस का आज आगाज़ हो गया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो सर पाकिस्तान क्रिकेट का शिराजा इस वक्त तो बिखरा हुआ। आपका अभी कंफर्म ही नहीं है कि आपका नया चीफ कौन बनेगा, नया चेयरमैन कौन बनेगा। जो मामला है वो 17 जुलाई तक अटक गया है, नया चेयरमैन नहीं आएगा तो फिर इसी तरह की अफवाहें आएंगी ना कि हुकूमत की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब हम अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुँचे कि पाकिस्तान वहाँ पर जाएगा या नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के भारतीय मीडिया में बहुत परेशानी अब पाई जा रही है कि सब कुछ होने के बाद अगर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बैकआउट कर जाता है बिल्कुल आखिरी लम्हे पे आके, तो क्या बनेगा। लेकिन अब आईसीसी की जानिब से जी पाकिस्तान को सीधी सीधी एक वार्निंग जो है वो सामने आ रही है। आईसीसी के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ये कन्वे कर दिया गया है कि अगर आप वर्ल्ड कप में अब भारत नहीं जाएंगे, जबकि आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसके ऊपर दस्तखत भी कर चुके हैं, भारत जाने की आप कमिटमेंट भी कर चुके हैं, अगर अब आप नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान को पहला तो झटका ये होगा कि जनाब पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप होगा, और वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की जगह टीम आएगी वो तीसरे नंबर की क्वालिफायर की टीम पाकिस्तान की जगह आ जाएगी। यानी अगर तीसरे नंबर पे से वेस्ट इंडीज़ होती है, पहले 2 नंबर अगर जिम्बाब्वे और श्रीलंका होते हैं और तीसरे नंबर पे अगर वेस्ट इंडीज़ होती है, तो फिर वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी और वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के जो जितने भी सारे के सारे मैचेस हैं वो वेस्ट इंडीज़ की टीम खेलेगी। ये तो वर्ल्ड कप की हद तक है, लेकिन इससे बड़ी जो परेशान कुन खबर है वो ये है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को ढके छुपे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अगर अब आप आईसीसी के इवेंट में नहीं आएंगे तो फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भूल जाइए, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको नहीं मिलेगी, वो आपसे वापस ले ली जाएगी। आईसीसी आपको भी इवेंट नहीं देगा अगर आप आईसीसी के इवेंट में पनतड़की करेंगे, और अगर आप आईसीसी को के इवेंट को सबोटाज करने की कोशिश करेंगे, जो भी हो जाए, भले आपकी हुकूमत इजाज़त देती है या नहीं देती, ये जो भी मामला, लेकिन उसका फिर आपको नुकसान ये होगा कि आपकी जो आपके हाथ से जो इतने सालों बाद जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिलने जा रही है 2025 में, वो आपके हाथों से जाती रहेगी। सो काफ़ी सीरियस कंडीशन है, सिचुएशन है। मेरी तो जो हुकूमती हलकों से बात होती है तो मुझे तो यही कंफर्म है जी कि पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन फिर भी यार दिल धड़कता है कि कहीं ये कोई बेवकूफ़ी ना आप कर बैठें। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान है, या तो फिर ये मतलब कहाँ पे हम जा पहुँचेंगे कि अगर 2025 की वो मन्नतों मुरादों के बाद अगर आपको एक इवेंट मिला है, आईसीसी का एक मार्की इवेंट मिला है, तो फिर उसके बाद अगर वो आपके हाथ से जाता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ चली जाएगी। जो इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ पर लाने की सारी कोशिशें, सारी की सारी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी ज़ाया चली जाएगी एक किस्म की। इसी मकसद के लिए तो इतना कुछ किया गया है ताकि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में करवाया जाए। तो 2009 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है वो समझ लें कि ये बड़ी पाकिस्तान को इवेंट मिलना था, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को नहीं मिल सका। सो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा झटका हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, अब वो तो लूली लंगड़ी मैनेजमेंट चल रही है, वैसे तैसे कोई मतलब चेयरमैन तो है नहीं, तो चेयरमैन कोई आएगा तब ही इसका ऐलान होगा ऑफिशियली, और आई थिंक सो वही जाके फिर इस सारे मामले को परसू करेगा, हुकूमत से भी बात करेगा, और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फाइनल इस हवाले से कोई जवाब आएगा। बहरहाल आई एम होपफुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएगा, जाना भी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि एक माहौल ऑलरेडी वहाँ पे बनना शुरू हो गया है। अहमदाबाद में
तो जनाब होटल्स जो हैं वो उनके कमरे बुक हो गए ऑलमोस्ट, और जो कमरे अवेलेबल हैं वो अब 1.5 लाख 2 लाख में मिल रहे हैं। उससे 14, 15, 16 अक्टूबर को जाके ज़रा booking.com पे रेट लिख के देखिए आपको पता चल जाएगा कि जनाब कई गुना जो 8-8, 9-9 हज़ार वाला कमरा है ना जी, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में वो अब 33,000, 34,000, 50,000, 48,000 इतने में मिल रहा है। और जो नॉर्मल आम हालात में जो 15 से 20,000 का जो बड़ा हाई क्लास होटल का कमरा है वो 1.5 लाख के कमरे उन दिनों में मिल रहे हैं। कल के दिन का रेट 5,000, 6,000 और 14, 15, 16 के अक्टूबर का जो रेट है वो इस वक्त वहाँ पे 30-30 हज़ार से ऊपर आ रहा है। सो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई गुना बढ़ गया। और कई होटल्स का मैंने चेक किया है कि उनमें 1-2 रूम से ज़्यादा रूम्स ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा सारा एनवायरनमेंट बन रहा है, माहौल बन रहा है, तो उसको तो फिर ख़राब नहीं होना चाहिए। दुनिया क्रिकेट के फैंस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत अब इसमें रंग में भंग नहीं डालेगी। आज पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ईद भी मनाई, और बाबर आजम के लिए अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि बाबर आजम की वनडे के ऊपर हुक्मरानी अभी तक कायम व दायम है। बाबर आजम इज स्टिल नंबर 1, 886 पॉइंट्स के साथ वो पहले नंबर पे हैं, और 770 प्लस पॉइंट्स दूसरे नंबर पे जो फेंडर डसन है उनका जो है वो दूसरा नंबर है। और उनका आप देखिए कि कितना फ़र्क है, 100 से ज़्यादा का पॉइंट्स का फ़र्क है। सो बाबर की हुक्मरानी वनडे में कायम दायम, उसको कोई ख़तरा भी नहीं है। करीब अब शॉन विलियम्स जिस तरह से कारकर्दगी दिखा रहे हैं, अगले बुध को शायद जो है वो टॉप 10 में आ जाएं और बाबर के लिए ख़तरा बन जाए, बिकॉज ही इज़ इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। लेकिन उसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद हैं। तीसरे पे फ़खर जमान, चौथे पे हमारे इमामुल हक। जस्ट इमेजिन कि इतने ज़बरदस्त बल्लेबाज जिस टीम में हों, जो कि टॉप 4 में हो, वो टीम अगर वर्ल्ड कप नहीं जाएगी तो कितना बड़ा दुख होगा। बहरहाल बाबर आजम के लिए खुशखबरी है। शाहीन शाह अफरीदी दूसरी जानिब ओनली पाकिस्तानी बॉलर इन द टॉप 10 एंड ही इज़ एट द 8th पोजीशन ऑफ द रैंकिंग, वो 8वीं पोजीशन में मौजूद हैं। बाबर आजम ने आपको पता है कि वो हज करने गए हुए हैं, वहाँ से भी उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को मुबारकबाद दी है। मोहम्मद रिजवान भी उधर ही हैं, फ़खर जमान भी उधर ही हैं, लेकिन हारिस रऊफ़ यहाँ पे हैं। और हारिस रऊफ़ ने बाकायदा आज एक वीडियो अपलोड की है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो जनाब पूरा माहौल कसाईयों वाला और पूरा पसीने पूछ रहे हैं, और जनाब उन्होंने बुगदा पकड़ा हुआ है, और जनाब देख बोटियों पे बोटियाँ काट रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे पहले जब वो क्रिकेट नहीं खेलते तो मुझे लगता है कि जानवर खुद ही ज़िबा करते। देखिए आइडियल सिचुएशन ये है कि आप जानवर को खुद ज़िबा करें, खुद उसका गोश्त बनाएं, ताकि आपको पता चले कि उसके ऊपर जब छुरी फिरती है तो वो असल में आपकी दुनियावी ख्वाहिशात के ऊपर और जो शैतानी वसाफस हैं उनके ऊपर जब आप छुरी फेरते हैं, तो असल मकसद ये है कि कुर्बानी सिर्फ बकरे की नहीं है, अपने आप को भी अल्लाह के सामने पेश कर देना है और अल्लाह के सामने सरबसजूद हो जाना है, और अल्लाह के हर हुक्म को अपनी हर ख्वाहिश से जो है वो ऊपर रखना है। अपनी हर मोहब्बत वाली चीज़, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे लिए हमारी सबसे अजीज़ तरीन चीज़ से भी ज़्यादा जब इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, तो तब हम ईमान के आला दर्जे तक पहुँचते हैं, वरना हालात ख़राब ही हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।